कॉमिक्स की दुनिया चैनल पेश करते हैं किरीगी का कहर, तीसरा और अंतिम भाग। प्रस्तुत कहानी का पूरा मजा लेने के लिए भाग 1 और भाग 2 देखें। चंद्रकाल ने कहा था कि वो जुम्बी को अपनी मानसिक तरंगों से कंट्रोल कर रहा है और शायद ये सांप उन तरंगों को ग्रहण करने के लिए एंटीना का काम कर रहे हैं। इनको नष्ट करना होगा और इसके लिए सबसे पहला काम इसको असंतुलित करके नीचे गिराना है, टेढ़े मेढ़े तरीके से भागते ध्रुव को पकड़ने के चक्कर में। जुम्बी असंतुलित होकर सचमुच नीचे आ गिरा। अब सांपों की बारी है, मुझे बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। ये सांप भयंकर विषयुक्त हैं। दोनों सांप ध्रुव की तरफ लपके, पर ध्रुव ने अमानवीय फुर्ती दिखाते हुए उनकी गर्दनों को अपनी फौलादी गिरफ्त में ले लिया और एक तेज झटके से सांप जुम्बी के जिस्म से अलग हो गए। हमेशा की तरह ध्रुव का सोचना सही था। सांपों से अलग होते ही जुम्बी का संपर्क चंद्रकाल से टूट गया और बिना दिमाग का जुम्बी पागलों की तरह इधर उधर घूमने लगा। कौड़ी बहुत दूर की थी, पर मेरा सोचना सही निकला। जुम्बी को मैंने असहाय तो कर दिया है, अब इसे नष्ट करना बाकी है। ध्रुव ने आश्चर्यजनक ताकत दिखाते हुए मोटरसाइकिल का पेट्रोल टैंक उखाड़ लिया। धनंजय अब तक आया क्यों नहीं? और एक छपाक से जुम्बी पेट्रोल में नहा गया। अब एक चिंगारी ही काम करने को बहुत थी। यह क्या हो रहा है? मैं बेहोश कैसे हो गया था और मुझे बांधा किसने? पर ध्रुव के लिए यह मुसीबतों का अंत नहीं था। जिंगालू के बदन में विष फैल रहा था। धनंजय अब तक नहीं आ पाया था और निंजा किरीगी वापस होश में आ गया था। ओह, अब तो तू ही रक्षा करना भगवान। पर इस बार निंजा का ध्यान कहीं और था। ये तो जुम्बी है, चंद्रकाल का सबसे खतरनाक सेवक। यानी चंद्रकाल अभी तक जिंदा है, तब तो सांसुक का लाल हीरा अवश्य उसी ने चुराया है। पर अब वह मेरे खड़ग की धार से अपनी गर्दन नहीं बचा पाएगा। खड़ग मुझे चंद्रकाल तक पहुंचा और दूर कहीं ध्रुव ने जुम्बी को मार डाला। यकीन नहीं होता, अगर कहीं यह मेरे युग में पैदा हो गया होता तो राक्षसों का सफाया और जल्दी हो जाता। पर अभी तो मुझे किरीगी पर ध्यान देना है, जो होश में आकर मेरी ओर बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ धनंजय, मुझे आने में देर तो नहीं हुई ध्रुव? थोड़ी सी हो गई, पर इस वक्त तो तुम किरीगी को रोको। उसको चंद्रकाल के बारे में पता चल गया है। उसको ढूंढने के चक्कर में वो आधा शहर तबाह कर देगा। मैंने जिंगालू के लिए एम्बुलेंस 108 मंगाई है, मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है ध्रुव, मैं किरीगी को रोक कर समझाता हूँ, उसके बाद हम सब मिलकर चंद्रकाल को ढूंढेंगे। चंद्रकाल की तलाश में आगे बढ़ रहा किरीगी एक अदृश्य दीवार से टकराकर रुक गया। यह क्या है? मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूं? यह अदृश्य ऊर्जा की दीवार है निंजा किरीगी, और इसको मैंने खड़ा किया है। तुम कौन हो? स्वर्ण मानव। तुम्हारा पहनावा मुझे जाना पहचाना लगता है। मैं देव जाति का धनंजय हूँ किरीगी, और तुम्हारी तरह मैं भी चंद्रकाल को ढूंढ रहा हूँ। तो तुम मेरी सहायता करने के बजाय मुझे रोक क्यों रहे हो? क्योंकि तुम चंद्रकाल की खोज में इस शहर में तबाही फैला रहे हो। यह तरीका गलत है। निंजा गलत सही की परवाह नहीं करता। मुझे लाल हीरा ढूंढना है, और मेरी तलाश के रास्ते में जो कोई भी आएगा उसे मैं धूल में मिला दूंगा। अगर तुम आए तो तुमको भी। अरे, इसने ऊर्जा दीवार को अपने खड़ग से काट डाला। असंभव। मैं तुमको आगे नहीं जाने दूंगा किरीगी, तुम स्वर्ण पाश के बंधन से नहीं छूट सकते। निंजा किरीगी को अपना कार्य पूरा करने से यमराज भी नहीं रोक सकते। तुमने मेरा स्वर्ण पाश काट डाला, ऐसा नहीं हो सकता। पर कोई बात नहीं, मेरा स्वर्ण पाश अपने आप जुड़ भी जाता है। ऐसा ही होगा देव धनंजय। मैं फिर कह रहा हूं कि मेरा रास्ता छोड़ दो। धनंजय पर इस तरह के वार असर नहीं करते किरीगी। तो मेरे यौगिक हथौड़े का वार झेलो देव, ये तुमको एक ही वार में कुचल देगा। यह मेरे रक्षा कवच के पार नहीं जा सकता किरीगी, मेरे कवच को कोई भी हथियार भेद नहीं सकता। तू सचमुच बहुत शक्तिशाली है धनंजय, इसीलिए अब मैं तुझ पर अपना सबसे भीषण वार करूंगा, अपने खड़ग का। पर तुम्हारा खड़ग भी मेरे कवच के पार नहीं। खड़ग कवच को भेद तो नहीं पाया,
लेकिन खड़ग के स्पर्श से ही धनंजय को यौगिक ऊर्जा का एक भयंकर झटका लगा और कुछ देर के लिए धनंजय अपने होश खो बैठा। अब किरीगी को रोकने वाला कोई नहीं बचा। चल मेरे खड़ग। और पास में ही हमारी किसी भी दवाई का असर नहीं हो रहा है। ध्रुव, ऐसा जहर तो मैं पहली बार देख रहा हूं। तो क्या जिंगालू नहीं बच पाएगा? घबराओ मत ध्रुव, इसका इलाज मैं करूंगा। इसको हुआ क्या है? इसको चंडकाल के सेवक जुम्बी की आंखों से निकलते जहरीले सांपों ने काट लिया है। तब तो तुम्हारा विज्ञान कुछ नहीं कर सकता है, पर भाग्य से मेरे पास इसका इलाज है। अब देखते ही देखते जहर का असर उतर जाएगा। पल भर बाद, मुझे क्या हो गया था? जुम्बी कहाँ गया? शांत हो जाओ जिंगालू, ध्रुव ने जुम्बी को खत्म कर दिया है। पर मैं किरीगी को रोक नहीं पाया। किरीगी बहुत शक्तिशाली है। उसको रोकने के लिए हमें अपनी सम्मिलित शक्ति लगानी होगी। और दूर कहीं, ओह, अगर ये तीनों किरीगी के साथ मिल गए तो मेरे लिए किरीगी के शरीर को प्राप्त करना असंभव हो जाएगा। मुझे इन तीनों को एक साथ अपने रास्ते से हटाना होगा। चक्रवात। और अगले ही पल हवा एकदम से तेज कैसे हो गई? आंधी आ रही है क्या? नहीं जिंगालू, ये चक्रवात है, भीषण बवंडर, और यह हमको उड़ाकर ले जा रहा है। कुछ करो धनंजय, मेरा सिर घूम रहा है। ध्रुव, मैं अपनी शक्तियों को केंद्रित नहीं कर पा रहा हूं। मुझे चक्कर आ रहे हैं, बेहोशी छा रही है। जल्दी ही तीनों अपने होश खो बैठे। और जब उनको होश आया, अरे, ये तो कोई नई जगह लगती है। ये जरूर चंडकाल का ही काम है। लाल हीरा पाकर उसकी जादुई शक्तियां बहुत बढ़ गई हैं, पर मेरे ऊर्जा द्वार के लिए हमको वापस राजनगर पहुंचा देना मामूली काम है। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। चंडकाल, चंडकाल, तुम हमें रोक नहीं सकते। अब तुम अपने आप को ही रोकोगे वीर धनंजय। इसका चेहरा गायब हो रहा है। अपने आप को रोकने का क्या मतलब है? धनंजय, उधर देखो, पानी में से कुछ आकृतियां निकल रही हैं। पर ये तो हमारे ही प्रतिरूप हैं, लेकिन क्रूर, खूंखार और खतरनाक, और शायद हत्यारे भी, चंडकाल के पैदा किए हुए हत्यारे। दूसरी तरफ किरीगी का कहर राजनगर पर बरस रहा था। यही है वह आफत का परकाला असर। इस पर एक वार्निंग शॉट दागो। गोला दगा, पर निशाना सीधा किरीगी के शरीर पर जा लगा। मैंने वार्निंग शॉट दागने को कहा था मूर्ख, इस पर निशाना साधने के लिए नहीं। सॉरी सर, इसको देखकर मेरा हाथ डर के मारे कांप गया। पर इसको तो कुछ भी नहीं हुआ सर। इम्पॉसिबल। अगले ही पल क्रोधित किरीगी का खड़ग दहक उठा और टैंक के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। ये मूर्ख मेरा बहुमूल्य समय बर्बाद कर रहे हैं। मुझे अपनी यौगिक शक्ति का प्रयोग करके इन सबको यहां से दूर भेज देना चाहिए। किरीगी ने अपना ध्यान केंद्रित किया और अगले ही पल आसपास का पूरा इलाका खाली हो गया। शाबाश किरीगी, तुमने पिछले कुछ 100 सालों में महान यौगिक शक्तियां प्राप्त कर ली है। चंडकाल, हम फिर मिल ही गए। मुझे सांसुक का लाल हीरा वापस चाहिए और मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए। तुम्हारी जान के बगैर दो खतरनाक शक्तियों के बीच एक भीषण टकराव शुरू होने ही वाला था, पर वहां से कहीं दूर एक जीने मरने का जबरदस्त संघर्ष पहले ही चल रहा था। लगता है जैसे कि मैं अपने आप से ही लड़ रहा हूं। चंडकाल के बनाए प्रतिरूप सिर्फ शक्ल में ही नहीं, ताकत में भी हमारे जैसे ही है। यह अपनी ताकत का जानलेवा प्रयोग कर रहा है। इसमें शक्ति तो मेरे बराबर ही है, परंतु इसके नुकीले नाखूनों और जुनून ने इसकी शक्ति को बढ़ा दिया है। मेरे प्रतिरूप के पास मेरे जैसी ही शक्तियां और स्वर्ण पाश है, पर यह उन शक्तियों का वह घातक प्रयोग कर रहा है जिसका मैं आदी नहीं हूं। यह तो मेरी आंखें नोचने के लिए बेताब हो रहा है, और अगर इसके पैने पंजे मेरी आंखों से छू भी गए तो मुझे अंधा होते देर नहीं लगेगी। जिंगालू ने तेजी से अपने सिर को बढ़ते पंजे के रास्ते से हटाया और उसके दुश्मन के पंजे मिट्टी में जा घसे। अब ये कुछ क्षणों के लिए मेरा पीछा छोड़ देगा। ओह, ध्रुव का प्रतिद्वंदी उस पर भारी पड़ रहा है। इसको तो मैं अभी मसल देता हूं।
धन्यवाद जिंगालू। तभी जिंगालू का प्रतिरूप पीछे से अपने असावधान दुश्मन पर लपका। ओह, अब तो जिंगालू को सावधान करने का भी समय नहीं है। ध्रुव तुरंत आगे लपका और ओह, धन्यवाद, वापस ले लो ध्रुव। अगर तुम इसको न रोकते तो यह मेरी पीठ के चिथड़े कर देता। इसने होश में आने पर सिर्फ तुम पर ही हमला किया जिंगालू, मेरी ओर देखा तक नहीं। वह तो होगा ही, क्योंकि चंडकाल ने मेरे प्रतिरूप को मुझसे ही लड़ने के लिए पैदा किया है, और तुम्हारे प्रतिरूप को तुमसे लड़ने के लिए। मेरा ख्याल भी यही है, और इससे मुझे एक आइडिया आया है। अगर हमारे प्रतिरूपों के प्रतिद्वंद्वी बदल दिए जाएं, तो ये भ्रम में पड़ जाएंगे, और तब इन पर काबू पाना आसान हो जाएगा। कमाल की योजना है ध्रुव। तुम मेरे प्रतिरूप से निपटो और मैं धनंजय के प्रतिरूप से, धनंजय तुम्हारे प्रतिरूप से निपट लेगा। अगले ही पल धनंजय के प्रतिरूप की पीठ पर एक जबरदस्त लात पड़ी। मैं इससे निपटता हूं धनंजय, तुम ध्रुव के प्रतिरूप को संभालो। ये ध्रुव की योजना है। अगर यह ध्रुव की योजना है तो फिर मुझे और कुछ नहीं पूछना। परंतु इस पर भी काबू पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि यह ध्रुव का प्रतिरूप है और ध्रुव मुझको एक बार पहले मात दे चुका है। सबसे खतरनाक मुकाबला ध्रुव और जिंगालू के डुप्लीकेट के बीच में था, क्योंकि दोनों की ताकत में अंतर बहुत ज्यादा था। ओह, एकदम से मुझे अपना आइडिया बहुत खराब लग रहा है। अब तक मैं जुपिटर सर्कस में सीखी गई सभी कलाबाजियों का इस्तेमाल कर चुका हूं, पर अब आओ, हे भगवान, अगर मुझे इसका घूंसा जरा सा भी और जोर से लगा होता तो मैं सैकड़ों मीटर नीचे की घाटी में होता। विचित्र स्थान है, इधर सागर उधर घाटी, पर इस घाटी ने मुझको बचने का रास्ता सुझा दिया है। सबसे पहले वह इंतजाम करना पड़ेगा कि यह जादुई मूर्ख यह ना देख सके कि यह कहाँ जा रहा है, और यह काम आग पौधे के फल करेंगे, जिनका रस आंखों में जाते ही तेज जलन पैदा करता है और आंखें फोड़ भी देता है। विषाक्त रस की तेज धारें अपने निशाने पर जा लगी और एक तेज चीख से वातावरण गूंज उठा। अब ये गुस्से में भरकर मेरी तरफ लपकेगा। इधर इधर, मैं इधर हूं यहां पर। अब इसकी थोड़ी सी मदद कर दी जाए ताकि ये सीधा घाटी में ही गिरे। उम्मीद है कि यह जिंगालू की तरह उड़ नहीं पाता होगा। ध्रुव का ख्याल हमेशा की ही तरह एक बार फिर सही था। चूंकि उड़ पाना जिंगालू की सामान्य शक्ति नहीं थी, इसलिए चंडकाल उसकी नकल नहीं बना पाया था। दुश्मन नंबर 1 खत्म। इसी दौरान यह मुझे सामने पाकर सचमुच भ्रम में पड़ गया है। अब मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। जिंगालू के वज्र जैसे घूंसे जमीन से टकराए और पूरी जमीन कांप उठी। धनंजय का प्रतिरूप भी लड़खड़ा कर नीचे आ गिरा और उसी पल जिंगालू ने एक पेड़ को जमीन से उखाड़ लिया। मनोभारी पेड़ के एक भीषण धक्के से प्रतिरूप के सारे हथियार चूर चूर हो गए। लेकिन अभी उसका कटीला स्वर्णपाश उसके पास ही था। एक ही झटके में उसने जिंगालू के शरीर को अपने घेरे में ले लिया। ओह, इसने मुझे अपने स्वर्ण पाश में जकड़ लिया है। मैं अभी एक झटके से पाश को इसके हाथों से छुड़ा देता हूं। अरे, ये तो गोंद की तरह खींचता चला जा रहा है और मेरे शरीर पर इसका कसाव भी बढ़ रहा है, और फिर स्वर्ण पाश का कटीला घेरा छोटा होने लगा। परंतु स्वर्ण पाश के खिंचाव ने मुझको वह उपाय सुझा दिया है जिससे मैं इस खलनायक को मात दे सकता हूं। इससे पहले कि यह मुझे रुकने का आदेश दे सके मैं हवा में होऊंगा, और साथ ही साथ ये प्रतिरूप भी। एक भीषण छलांग के साथ जिंगालू सैकड़ों फीट ऊपर हवा में उछल गया। स्वर्ण पाश रबर बैंड की तरह लंबा खींचता चला गया और फिर जिंगालू एकदम से हवा में रुक गया। रबर बैंड की तरह खींचा सुवर्ण पाश वापस सिमटने लगा और धनंजय का प्रतिरूप कई मील प्रति घंटे की रफ्तार से जिंगालू के वज्र जैसे कड़े शरीर से आ टकराया। नतीजा सिर्फ एक ही हो सकता था, बेहोशी की दुनिया की सैर। इसके बेहोश होते ही स्वर्ण पाश पर से इसका नियंत्रण खत्म हो गया है। मैं इससे बाहर निकल सकता हूं। जिंगालू ने स्वर्ण पाश से प्रतिरूप का पैर बांधकर उसे फिरकी की तरह हवा में घुमा दिया। अब ये कहां जाकर गिरेगा ये तो मुझे भी पता नहीं। जवाब था चांद पर। और इसी बीच एक और लड़ाई जोर पकड़ रही थी। ओह, वर्षों से शांति में रहते रहते हम अपने अस्त्रों का घातक उपयोग करना भूल गए हैं, और ये दुष्ट उसका पूरा पूरा फायदा उठा रहा है। इसने मुझे मेरे ही स्वर्णपाश में जकड़ दिया है और अब यह मुझे गहरी घाटी में गिराना चाहता है। अब मुझे भी क्रोध आ रहा है। स्वर्णपाश अब तक मेरे शरीर के संपर्क में है और मैं इसको वह घातक रूप धरने का आदेश देता हूं जो मैंने आज तक कभी प्रयोग नहीं किया। अगले ही पल स्वर्णपाश ध्रुव के प्रतिरूप के हाथ से छूट गया।
और उसका दूसरा सिरा हवा में चक्र की शक्ल में घूमने लगा और पलक झपकते ही स्वर्ण चक्र ने बदसूरत प्रतिरूप के कई टुकड़े कर डाले। तुमने तो इसको बड़ी आसानी से हरा दिया धनंजय, ये तो तुम्हारे दिमाग का कमाल है ध्रुव। अपने प्रतिरूप को मैं इतनी आसानी से नहीं हरा पाता। हमने चंडकाल की एक भीषण चुनौती को ध्वस्त कर दिया है और अब चंडकाल की बारी है। राजनगर में एक महायुद्ध चल रहा था। तेरी जादुई ताकतें मुझ पर खरोंच तक नहीं मार सकती चंडकाल। मेरी यौगिक शक्तियां क्षीण जरूर हो गई हैं, पर तेरे तंत्रों का सामना करने के लिए काफी है। तुमको अपने पास बुलाने का मेरा कुछ और मकसद है। किरीगी, मुझे एकदम से कमजोरी लग रही है। मेरा सिर घूम रहा है। वह इसलिए किरीगी क्योंकि इस वक्त सांसुक का लाल हीरा तुम्हारी यौगिक शक्तियों को सोख कर मेरे शरीर में प्रवाहित कर रहा है। मुझे अपने शरीर में एक नई ऊर्जा दौड़ती महसूस हो रही है। अब मेरे पास ब्रह्मांड की सारी जादुई और यौगिक शक्तियां हैं। अब चंडकाल अजय है। राक्षस जाति एक बार फिर ब्रह्मांड पर राज्य करेगी। इसी वक्त ध्रुव, धनंजय और जिंगालू घटनास्थल पर पहुंचे। हे ईश्वर, चंडकाल ने किरीगी की सारी यौगिक शक्तियों को अपने शरीर में सोख लिया है। अब स्वर्ण नगरी तो क्या, पूरा ब्रह्मांड मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। क्या इसको रोकने का कोई उपाय नहीं है धनंजय? अगर चंडकाल के हाथ से लाल हीरे वाला मंत्रदंड निकल जाए तो मैं कुछ कोशिश कर सकता हूं। तुम दोनों यहीं रुककर चंडकाल पर निगाह रखो, मैं अभी आया। अपना प्लान आने के बाद समझाऊंगा। पर अब जिसका सामना पूरा ब्रह्मांड भी नहीं कर सकता, उसका मुकाबला ध्रुव कैसे करेगा? ध्रुव के पास जो विलक्षण दिमाग और जबरदस्त इच्छा शक्ति है, उसके सामने बड़ी से बड़ी ताकतें भी बेकार है। जिंगालू, मुझे पूरा यकीन है कि ध्रुव के पास कोई न कोई योजना तैयार है। चंडकाल अब तक इन तीनों को देख नहीं पाया था। किरीगी की शक्तियां तो मुझे मिल गई। अब मैं इसका शरीर अपने साथ ले जाकर अपनी शक्ति साधना की तैयारी कर लूं। मेरे रहते तुम किरीगी को हाथ भी नहीं लगा सकते चंडकाल। धनंजय, तू जिंदा बच गया। कैसे? पर कोई बात नहीं। अब मेरे पास इतनी शक्तियां हैं कि मैं पूरी देव जाति को मसल सकता हूं। तुम बहुत गर्मी में आ गए हो चंडकाल, मैं तुमको जरा सा ठंडा कर दूं। धनंजय ने शीत किरणों की मदद से चंडकाल को बर्फ में ढक दिया। चा ऐसे खेल तो मैं बचपन में खेला करता था। एक मामूली से मंत्र से मैं गर्मी पैदा कर दूंगा और तुम्हारी बर्फ उड़नछू हो जाएगी। ये तो शुरुआत थी चंडकाल। मेरा मकसद तो तुमको स्वर्ण पाश में जकड़ना है, जिसकी पकड़ से कोई छूट नहीं सकता। तो तुम आज ये दुर्लभ दृश्य भी देख लो धनंजय। आश्चर्य, इसने मेरे स्वर्ण पाश को कच्चे सूत की तरह तोड़ डाला और अब ये हमेशा की तरह वापस जुड़ भी नहीं रहा है। अब मैं तुमको एक कीड़े की शक्ल में बदल दूंगा। उस रूप में तुम मुझे ज्यादा अच्छे लगोगे। इतना घमंड अच्छा नहीं है चंडकाल। तुम्हारी जादुई शक्तियों का मुकाबला करने के लिए धनंजय के पास और भी वैज्ञानिक शक्तियां हैं। मैं इसका मुकाबला और ज्यादा देर तक नहीं कर सकता। आखिर ध्रुव योजना पर काम शुरू कब करेगा? ध्रुव आ चुका था, कंस्ट्रक्शन साइट के पास ही में खड़ा हुआ एक विशाल सीमेंट मिक्सर लेकर। धनंजय ने चंडकाल का पूरा ध्यान उलझा कर रखा हुआ है। जिंगालू, अब जिंगालू ने एक भीषण मुक्के से चंडकाल के पैरों के ठीक नीचे का प्लेटफॉर्म चूर चूर कर दिया। चंडकाल नीचे इंतजार करते विशाल सीमेंट मिक्सर के मुंह में आ गिरा। अगले ही पल मिक्सर पूरी गति से घूमने लगा और साथ ही साथ चंडकाल का शरीर भी 1 मिनट में हजारों चक्कर खाने लगा और उसका सिर भी। मेरा सिर घूम रहा है, चक्कर चक्कर आ रहा है। मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूं। मैं कहां हूं? मेरी शक्तियां क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तुम आराम से इसका मंत्र दंड ले सकते हो धनंजय। देखा, चंडकाल कभी मना थोड़े ही करता है। आउक, अब तो मुझे बैंक उल्टियां भी आनी शुरू हो गई है। आउक, क्या करूं? कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है। अरे, याद आया, मैं
विस्फोट तंत्र का प्रयोग करके यहां से बाहर निकल सकता हूं। और कहाँ गया वह गीदड़? और मेरा मंत्र दंड कहाँ है? गीदड़ तो इस वक्त तुम लग रहे हो चंडकाल। तुम तीनों जिंदा बच गए और मेरा मंत्र दंड भी तुम लोगों ने ले लिया। पर चंडकाल के पास और भी भयानक शक्तियां हैं, मूर्खों, जो तुम लोगों के चिथड़े उड़ा देने के लिए काफी है। पर तुम्हारी इन भयानक शक्तियों का सामना करने के लिए मेरी वैज्ञानिक शक्तियां भी काफी हैं। ओह, मेरा वार बेकार हो गया। और अब तुम्हारा जबड़ा भी बेकार होने वाला है चंडकाल। इस समय तुम तीनों की सम्मिलित शक्ति मुझसे ज्यादा है, इसीलिए अभी यहां से भागना ही बेहतर है। ओह, ये धुआं बन रहा है। अब तो इसको पकड़ा भी नहीं जा सकता, ये हमारे हाथों से बच निकलेगा। शांत धनंजय, शांत, मेरे पास इसकी भी काट है। ये शक्तिशाली वैक्यूम क्लीनर, इसका स्विच ऑन होते ही ये धुएं रूपी चंडकाल को अंदर खींचकर कैद कर लेगा। मुझे मालूम था कि सारी तरकीबें बेकार हो जाने के बाद चंडकाल धुआं बनकर ही भागने की कोशिश करेगा। मुझे बाहर निकालो। जब तक मैं इस डिब्बे में कैद रहूंगा तब तक मैं अपने असली रूप में नहीं आ सकता। निकाल लेंगे प्यारे, इतनी भी क्या जल्दी है। पहले लाल हीरे के जरिए किरीगी की शक्तियां वापस उसके शरीर में पहुंचा दें, फिर तुमको स्वर्ण नगरी में ले जाकर कैदखाने में छोड़ देंगे। और फिर चंडकाल से लाल हीरा वापस लाने के लिए मेरा धन्यवाद ध्रुव। पर तुमको चंडकाल को हराने के लिए इस योजना का ख्याल कैसे आया ध्रुव? इसका आइडिया मुझे तुमसे मिला धनंजय। जब चंडकाल का चक्रवात हमको हवा में उड़ा कर ले जा रहा था तो सिर घूमने के कारण तुम अपनी शक्तियां केंद्रित नहीं कर पा रहे थे। इसी से मुझे ख्याल आया कि अगर चंडकाल को भी ऐसी ही परिस्थितियों में डाल दिया जाए तो वह भी अपनी शक्तियां केंद्रित नहीं कर पाएगा और उसको पकड़ना आसान हो जाएगा। तुम्हारी बुद्धि और बल के सामने हमारी असाधारण शक्तियां भी बेकार है ध्रुव। तुमने चंडकाल के हाथों से केवल लाल हीरे को ही नहीं बचाया है ध्रुव, बल्कि तुमने पूरी मानव जाति और ब्रह्मांड को भी एक भयानक खतरे से बचाया है। मैं तुमको प्रणाम करता हूँ वीर योद्धा। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं किरीगी देव। और फिर धनंजय, जिंगालू और निंजा किरीगी अपने अपने स्थानों की लौट चले। पृथ्वी के वासी शायद इस कहानी को कमी जान नहीं पाएंगे कि पृथ्वी और ब्रह्मांड विनाश के कितना करीब पहुंच गए थे। और उनको बचाने वाला था एक जाबाज और बुद्धिमान युवक, सुपर कमांडो ध्रुव।